हाउ आई बिकम टॉप अर्नर ऑफ लीड्स गुरु। मैं लीड्स गुरु का टॉप अर्नर कैसे बना, क्या प्रोसेस रही। बहुत सारे लोग जो नए नए ज्वाइन करते हैं या फिर जो ऑलरेडी वर्किंग भी कर रहे हैं वो लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर आप कैसे बने। तो चलो ये क्वेश्चन भी आपका मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और अगर आप न्यू हो, अगर आप हाल ही में आपने एफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट किया है, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस वीडियो को मैं अनलिस्टेड कर दूं, प्रोबेबली है कि मैं इस वीडियो को अनलिस्टेड करूंगा जो हमारी टीम में होगी। पर अगर आप इसको देख पा रहे हो, अगर ये पब्लिक है तो आप ब्लेस्ड हो। पूरी एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसके अंदर शेयर करने वाला हूँ। कई चीज़ें हो सकता है आपके बिजनेस के लिए काम आए, कई चीज़ें हो सकता है जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ और जिस भी कंपनी में आप हो वहाँ पे आप टॉप पे जा पाओ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। सो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे मिस्टेक्स की कि लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं। ऐसी कई लोग मिस्टेक करते हैं ज्वाइन होते साथ जो आपको नहीं करनी है, जो मैंने नहीं करी थी। सबसे पहली मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कई लोग ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी पैकेज से 2000, 4000, 10,000 वाले पैकेज से आप स्टार्ट करते हो। उनका पहला मकसद ये होता है कि जो मैंने पैसा लगाया पहले वो निकल जाए, जो मैंने पैसा लगाया पहले वो निकल जाए, फिर बाकी सोचा जाएगा। ठीक है, ये मेंटेलिटी आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म आगे लेके नहीं जाने वाली, ज्यादा लॉन्ग टर्म आगे लेके नहीं जाने वाली। आगे मैं आपको बताऊंगा मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैंने किस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, ये चीज हुई। उसके बाद दूसरी मिस्टेक लोग करते हैं डेस्परेटली लीड्स के पीछे भागना। स्टार्ट किया, दूसरे दिन से लीड के पीछे भागने लगते हैं कि मुझे लीड ज्वाइन नहीं कर रही, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरे साथ कोई परचेजिंग नहीं कर रहा, मेरे साथ कोई स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मैं कहां स्टक हो रहा हूं, सर मुझे बताइए। दूसरे दिन से ही ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले किन चीज़ पे फोकस करा कि ये बिजनेस वर्क किन चीज़ों पे चलता है, किन किन चीज़ों से ये काम चलता है और ऐसी कौन सी बेसिक नीड है जो मेरे पास होनी चाहिए। अब मैंने देखा कि अगर मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, लीड्स, प्रोस्पेक्ट्स, कस्टमर्स कहाँ से आएंगे ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने उस पर काम करना चालू किया। अब लीड्स आ गई, लीड को मेंटेन कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, अर्जेंसी कैसे करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट कैसे करते हैं, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। और ये चीज मैं जब जिस भी पहली इंडस्ट्री में था, ठीक है, वहां पे मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख ली थी। वहां मुझे सेल्स, मार्केटिंग, लोगों से बातचीत करना, रिलेशनशिप बनाना मुझे आ गया था, मुझे आती थी ये चीज़। ऐसे पहले दिन नहीं सीखा था, काफ़ी मेहनत लगी। 1-1.5 साल बाद मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख गया था। तो मेरे साथ ये बेनिफिट हुआ। पर अगर आप न्यू हो तो आपको सबसे पहले ये बेसिक नीड पे काम करना पड़ेगा। अब आपके अकॉर्डिंग आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, डीमोटिवेशन। 4-5 दिन अर्निंग नहीं हुई। अब यहाँ पे ये उन लोग के लिए बात कर रहा हूँ जिनका चेक आ जाता है, जिनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, 2-4 दिन वो कंटिन्यू कमाते हैं, फिर तीसरे-चौथे दिन से पे आउट नहीं आता। तो वो क्या कर लेते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, प्योरली पूरा नेगेटिव हो जाते हैं वो के काम से कि सर मैं हो ही नहीं रहा, आ ही नहीं रही लीड, सेल ही क्लोज नहीं हो रही। उनको समझो, इस बात को समझो कि ये एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से नहीं सीखोगे, अगर आप प्रॉपर चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये कोई तुक्का मारने वाला बिजनेस नहीं है कि आपने चलाया और चलना चालू हो जाएगा। तो ऐसे डिमोटिवेशन नहीं बननी है। आपको ये फाइंड करना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। ऐसी और भी कई मिस्टेक्स हैं जो मैं अब आपको मेरी जर्नी बताऊंगा, उसमें आपको कवर अप हो जाएगी। और ये जर्नी मैंने इवेंट्स में बताई है, अभी तक अपलोड नहीं करी है, और मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कि कैसी ये चीज़ हुई थी। और आई होप इस जर्नी से आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो, अगर मतलब आप यहाँ तक देख रहे हो, दैट मीन्स कि आप अपनी ग्रोथ के लिए सीरियस हो, पर आप चाहते हो ग्रो करना, तो पूरा सुनना। मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कैसे। जब मेरी 12th पास आउट हुई, बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए है। जैसे मेरी 12th पास आउट हुई, मैंने एसएससी की तैयारी करना चालू कर दी थी, मतलब पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने तैयारी करना चालू कर दी थी। अब ये था कि मेरा मन नहीं था कि मैं जाऊं सर्विसेज में, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ और भी कर सकता हूं। जब 11th 12th में अपने भैया लोगों को देखता था कि वो आज भी परेशान है 10-15 हज़ार की जॉब के लिए, तो मेरा मन नहीं था जॉब में। पर वही रहता है ना कि यार जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी ना हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे बड़े फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते, घर वाले डिसेंट कमाते थे, जितना अच्छा वो मुझे लाइफ दे सकते थे उन्होंने मुझे दिया, ठीक है। पर वही था कि एक मिडिल क्लास से जब आप बिलोंग करते हो तो आप कई चीज़ें ऐसी नहीं कर पाते जो आप करना चाहो। अब मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैंने तैयारी करना चालू कर दी। करते आफ्टर 4-5 महीने बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग, नेटो मार्केटिंग पता चली। नेटो मार्केटिंग नाम की फील्ड होती है, और वो मुझे पता चला था मेरे पापा के थ्रू। वो सामान लेकर आए थे, उन्हें किसी ने प्रोस्पेक्ट किया था, तो उन्होंने आगे बताया कि एक ऐसे पर्सन है जो इतना इतना कमाते हैं, 4-5 लाख महीने का, और ऑडी अचीवर है, जैसे नेटो मार्केटिंग में चीज़ें होती हैं। उन्होंने बताई मुझे, मैं काफ़ी शौक था कि मैं जहाँ पे 25-30 हज़ार की जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ पर बंदा 4 लाख महीना कमा रहा है, ठीक है।
अब ये चीज़ हुई। अब मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो मैंने पुण्य बोला कि कल उसने तुम्हें बुलाया है, पापा ने बोला कल उसने तुम्हें बुलाया है। मैं एकदम खुश, 4 लाख कमाने वाला पर्सन मुझे बुला रहा है, मतलब कैसे। तो मैं बड़े अच्छे से सुबह उठा, जो मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं सबके, पूजा वगैरह कराया। फिर मैं उठ के तैयार होकर बड़े अच्छे से उन पापा के साथ गया, उनसे मीटिंग करी, उनसे जाके देखा। उन्होंने मुझे कॉपी किताब पे काफ़ी चीज़ें समझाई, बहुत सारी चीज़ें बताई। मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, पर इतना समझ गया था कि पैसा आता है, क्योंकि भाई बंदे के पास पैसे थे। जब उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों की चाबी निकाल के रख दी, और वही रहते, देखो 18 साल 19 साल का लड़का के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जब आपकी ये सारी चीज़ें सपना हो और वो सामने वाला पर्सन अचीव कर चुका हो तो और ही बड़ी बात हो जाती है। फिर अब क्या हुआ कि पापा सामान परचेस कर चुके थे, और नेटवर्क मार्केटिंग के सामान हल्के कॉस्टली होते हैं, थोड़ा कॉस्टली होते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा अब कहाँ से लाऊं, अब इतना तो था नहीं। फिर क्या हुआ कि मेरी सेविंग्स थी, जो रिश्तेदार आते हैं 50-50 100-100 रुपये देते हैं, मैंने 1000 रुपये ऐसे कलेक्ट कर लिए थे। कलेक्ट करने के बाद मैंने फिर दूसरे तीसरे दिन गया, मैंने सामान खरीद लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ पे मेरी अपलाइन थी वो भी बहुत होशियार थे, बहुत समझदार थे वो, उन्होंने मुझे इवेंट में भेज दिया तुरंत। अब इवेंट में इतने सारे लोगों को देख के, मैं अपने दोस्तों को भी लेके गया था, खैर वो लोग बीच में ही उठ के चले गए, क्योंकि वहाँ CNT चल रही थी, मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट का डेमो दिखाया जा रहा था, तो उनको वो पसंद नहीं आया। अब मैं था डेस्परेट, मेरे को जानना है कैसे पैसा आता है। मैं 4 घंटे की मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करी, मैं बैठा रहा। फिर आखिरी में आए लोग, आखिरी में बहुत ऐसे लोग भी जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कमाया। तब मन में एक वो आस जग गई थी कि हाँ कुछ हो सकता है। वहाँ पे देखा कि बड़े बड़े लोग ऐसी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, तो मन में सपना जगा कि हाँ मैं बड़ी चीज़ें भी कर सकता हूँ, बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। तो फिर जो पैसे कलेक्ट करे उनसे आंटी बना के मैंने काम करना चालू कर दिया। हमसे बोला था कि कुछ लोग ज़रूरी रहेंगे, कुछ लोगों को आप बता दो, वो आपके साथ आएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा। मैंने दिमाग में सोच लिए थे वो लोग कि ये 6-7 लोग मेरे साथ आ जाएंगे, और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं उनको बताने गया उनमें से एक भी मेरे साथ नहीं आया। लिटरली एक भी पर्सन मेरे साथ नहीं आया। सोच के देखो कितना बुरा लगेगा, जिनका आप सोच के बैठो कि हाँ ये तो मेरे एक बार बोलने पे आ जाएगा, वो नहीं आए। उन्होंने बोला भाई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। खैर उनकी गलती नहीं बोलूँगा मैं, किसी को भी ऐसा पर्सनली वो नहीं कर रहा हूँ, मैं जर्नी बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मैंने और भी लोगों को अप्रोच करना चालू करा, मैंने सीखना चालू करा और अप्रोच करना चालू करा। पर क्या हुआ कि शुरुआत के 2-2.5 महीने में ही मुझे बहुत रिजेक्शन मिल गए। मुझे 40 से 50 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तुरंत रिजेक्ट कर दिया। मैं बहुत नेगेटिव हो गया, बहुत डेस्परेट, और मैं बहुत परेशान हो गया कि इतना भी नहीं हो रहा। अब मैं इसको मेंटेन के, फिर क्या हुआ कि SSC की तैयारी तो चली रही थी, पढ़ाई तो मैं कर ही रहा था थोड़ी। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसे 1-2 हफ्ते बाद मुझे पुष्कर ठाकुर सर की वीडियो आ जाती है कि वो कैसे 24 साल की उम्र में मिलीनियर बने, या जितना भी उन्होंने कमाया। वहाँ पर फिर एक सपना जगा कि भाई हाँ हम भी कर सकते हैं, हमारी भी है, हमें भी फिर करना चाहिए इस चीज़ को, अगर इतनी अच्छी चीज़ है। फिर मोटिवेट हुए। फिर क्या हुआ, मैंने पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने 1 महीना सिर्फ ट्रेनिंग को दिया। मैंने जितनी यूट्यूब पे ट्रेनिंग थी इसके रिगार्डिंग मैंने सब देख डाली। तो देखने से क्या हुआ, थोड़ा नॉलेज मिल गया मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा ऐसे बात करते हैं, ऐसे बताया जाता है, ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसे पेपर प्लान देते हैं, ऐसे कॉल पे बात करी जाती है। मैं इंट्रोवर्ट टाइप का था, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता था लोगों से, हिचकिचाता था। मैं कैमरे के सामने जितना अच्छे से अब बोल पा रहा हूँ, मैं पहले नहीं बोल पाता था। ये वाली वीडियो अभी तक रॉ है, मतलब कोई भी मैंने टेक नहीं लिए, सोच लो। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाती हैं चीज़ें, पर बहुत हिचकिचाता था मैं। फिर स्टार्ट करा, फिर ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग हमने करना चालू करी, कुछ लोग मिलना चालू हुए, ठीक है। उनमें से कई मेंबर्स मेरे साथ हैं, जैसे राहुल सेन हो गए, उनको आप जानते होंगे, ठीक है। ऐसे और भी मेंबर्स हैं, मनोज पाल सर हो गए, अनुज राजपूत सर हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आना चालू हुए, और भी अलग अलग मेंबर्स से। फिर छत्तीसगढ़ में टीम क्रिएट होना चालू हुई, ऐसे करके थोड़ी टीम बिल्ड होना चालू हो गई। मतलब मेरे साथ जो ज्वाइनिंग आई थी 41वां पर्सन या 42% ज्वाइन, जो 42वां पर्सन था वो ज्वाइन हुआ था मेरे साथ। वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो आके ज्वाइन हुई थी। और उसमें मैंने बोला कर ले यार, 1000 रुपये का तो सामान वहाँ खरीद रही, मेकअप का यहाँ से खरीद ले, उसने ले लिया, ठीक है। इस तरीके से काम मेरा आगे बढ़ा। फिर क्या हुआ कि दोनों मेंटेन नहीं हो रहे थे। SSC की तैयारी के लिए मैं क्या करता था, सुबह 4 बजे उठता था, 4 से 9 में पढ़ाई करता था, फिर 1 घंटे में रेडी होके 10 बजे से मैं प्रॉस्पेक्टिंग करने चला जाता था। फिर 10 से 5, 6, 7 बजे तक प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं। जेब में ज़्यादा पैसे होते नहीं थे, देखो उस समय नहीं कमा रहा था मैं, मेरा चेक आ रहा था पहले महीने का 27 रुपये, फिर 90 रुपये, फिर 150 रुपये, फिर 149। प्रोबेबली ऐसे ही काम हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता आता है। 1000 के सामान से वहाँ पे भी उतना वॉल्यूम जनरेटर मैं नहीं कर पा रहा था। हो सकता है हमारे थ्रू कोई मिस्टेक हुई हो, पर जितना सिखाया जा रहा था, जितनी चीज़ें बताई जा रही थी, उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया था। अब क्या हुआ कि अब दोनों चीज़ें मेंटेन नहीं हो रही। SSC की भी तैयारी, सुबह यहाँ जाना, फिर शाम को फॉलोअप नहीं ले पाता था पढ़ाई के चक्कर में, क्योंकि आके वापस से पढ़ाई करनी पड़ती थी।
फिर क्या होगा कि जब आप करने लगते हो ना तो सोसाइटी जो होती है ना, इसका भी आपके पास काफ़ी प्रेशर आने लगता है कि क्या कर रहा है तू, ये क्या हो रहा है तेरे साथ ये, फिर मतलब क्या सोचा है, क्यों भविष्य बर्बाद कर रहा है, ऐसे घर वालों का भी काफ़ी प्रेशर आने लगा। तो एक बार मैंने डेस्परेट होके, मतलब ऐसी गुस्से में, मुझे एंगर इश्यूज़ थे उस समय, मतलब अभी भी हैं पर फिर भी मैं कंट्रोल करता हूँ, काफ़ी चीज़ों को मैं सीखता हूँ, ठीक है। तो मैंने घर वालों से उस समय बोल दिया कि मम्मी मुझे बस 1 साल दे दो, बस 1 साल दे दो, क्योंकि क्या है ना कि हमारा खुद का घर नहीं था, हमारे पास खुद का घर नहीं था, रेंटर घर में रहते थे और स्टार्टिंग से रेंट के घर में रहते हुए आ रहे हैं। अभी मैं पूरी जर्नी नहीं बता रहा हूँ कि मेरे बचपन कहाँ से बीता, कहाँ कहाँ में रहा, कैसे कैसे मैंने दिन देखे, कैसी कैसी जगहों में हम रहे हैं, वो कभी अगर और बड़े लेवल पे हम जाते हैं, अगर जो स्टॉक तक पहुँचते हैं, कहीं अच्छी जगह पहुँचते हैं, तो फिर हम डेफिनेटली उस चीज़ को भी शेयर करेंगे, पर अभी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी से बोला, मम्मी 1 साल दे दो, 1 साल में आपको मैं घर बना के नहीं दिया ना, तो जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा। मुझे 6 महीने हो चुके थे करते हुए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, जो बोलोगे वो करूँगा, बस मुझे अभी एसएससी नहीं करनी, मुझसे नहीं हो पा रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दोनों चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगा। मैंने ऐसा बोल दिया था, मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगा, मुझे पता है मैं कहाँ जाता, कोई मेरे को रखता भी नहीं, ठीक है। फिर ये चीज़ हुई, इसके बाद फिर उन्होंने मुझसे ज़्यादा परेशान करना बंद कर दिया, तो मैं यहाँ से थोड़ा फ्री हुआ, क्योंकि क्या रहता है ना, जब घर वाले भी आपसे कंटिन्यू बोलते ना, तो एक प्रेशर आ जाता है दिमाग में कि मैं वाकई में कुछ कर रहा हूँ, कि वाकई में कुछ उखाड़ रहा हूँ, कि वाकई में मेरे साथ कुछ हो रहा है, कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहे, कहीं मेरा करियर ना बर्बाद हो जाए, कहीं मेरी उम्र ना निकल जाए, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। इसलिए वहाँ जब हुए, फिर मैंने पूरा वर्क पे फोकस करना चालू करा। कुछ महीने बाद, 6-7 महीने बाद, फिर मैंने एक अच्छा लेवल अचीव करा। वहाँ पे मेरा पहला चेक आया, जो कि आया था 4,500 रुपये का, हाँ जी 4,500 का था या 4,400 का था। 1.5 साल बाद मेरा पे आउट आया था 4,500। अब उसके बाद क्या हुआ कि नहीं हो पाया, वो चेक आ गया। फिर क्या हुआ, मैंने मेरी डाउनलाइन जो थी, मैंने उनको बढ़ाने का प्रयास किया, उनको बढ़ाया तो मेरा पे आउट अगले महीने का 300 रुपये आ गया। मैंने बोला ये क्या सिस्टम है, ये कैसे मतलब हो सकती है। मतलब मैंने मेरे नज़रिए से बता रहा हूँ, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी इंडस्ट्री की बुराई कर रहा हूँ, सारी इंडस्ट्री बेस्ट होती है। मैंने मिस्टेक करी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ ड्रॉप ले लिया कि भाई अब नहीं हो पाएगा, पैसे की बहुत ज़रूरत हो रही है और बहुत प्रेशर बढ़ चुका है। क्योंकि जब आप इतने करते हो ना, कोट पैंट पहन के जाते हो, मैं तो गर्मियों में भी कोट पैंट पहन के भरी दोपहरी में मीटिंग्स लिया करता था, ठीक है। पैसे नहीं हुआ करते थे हम लोग के पास कि हम लोग जाके प्रेजेंटेशन दिखा पाएँ। 70 रुपये होते थे, जिनमें से 50 का पेट्रोल डला लेते थे कि पहुँच जाए वहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद जो गेस्ट आता था तो हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी उस टाइम पे कि भाई चाय पियोगे क्या, ऐसा करके। और अगर गलती से बंदे ने हाँ बोल दिया कि हाँ भाई पियेंगे, भाई पैसे ही नहीं है, कहाँ से पिलाए इसको चाय, हम कहाँ से पिलाए भाई, ठीक है। फिर उससे मंगाते थे, फिर उधारी, फिर दोस्त लोगों से थोड़ा कर करके हम लोग ऐसा करते थे। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो सैक्रिफाइसेस लगते हैं, मेहनत लगती है, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती आपको, ठीक है। करा, फिर उसको मैंने ड्रॉप करा कि यार अभी नहीं हो पा रहा, इतना नहीं चल पा रहा, टीम भी नहीं कमा पा रही थी, और मेरे लिए ये था कि यार ये लोग नहीं कमा पा रहे हैं, इनको जिस भरोसे पे लाएं, ये लोग को कैसे आगे बढ़ा पाएँ। फिर उसके बाद मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी इसलिए क्योंकि उस समय मुझे 5,000 रुपये की बहुत नीड थी, कुछ था रीज़न, मुझे 5,000 की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी। अब क्या हुआ कि मैंने फोटोग्राफी चालू करी, फोटोग्राफी करी, फिर वहाँ पर भी इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया, वो भी ऐसे इंस्पायर होकर मैंने कर लिया था संदीप महेश्वरी सर की वीडियो से। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक ये तो चल ही रहा है, इसके साथ दूसरा भी कर लेता हूँ। मैंने ISO सर्टिफिकेशन की एक कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पर भी काम करना चालू करा, वहाँ पर भी करा, पर वहाँ से भी पैसा नहीं आया। फिर जब क्या हुआ, फोटोग्राफी जिसके थ्रू कर रहा था उसने भी मुझे पैसे नहीं दिए, उसने काम करा लिया, फिर कॉल पिक करना बंद कर दिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, फोटोग्राफी वाले लास्ट दिन, आखिरी दिन जब मैं फोटोग्राफी वाले दिन गया था, तो वहाँ पे एक पर्सन था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आज भी मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ, अगर भाई तू ये वीडियो देख रहा है, तेरी वजह से आगे की चीज़ हुई है जो मैं बताने वाला हूँ। अब क्या हुआ, उसने मुझसे पूछा कि भाई तू नेटवर्क मार्केटिंग करता है क्या। मैंने बोला हाँ भाई करता हूँ। तो उसने पूछा कि अच्छा कितना कमा लेता है। अब देखो मैं कमा नहीं रहा था, पर यह था कि सब लोग खड़े थे, ऐसे ग्रुप में लोग खड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा, ग्रुप में लोग खड़े थे। मैंने बोला भाई 20-25 हज़ार आ जाता है। उसने मुझसे एक बात बोली और मेरे को बहुत बुरी लगी। उसने बोला अबे जाना, अगर इतना कमा रहा होता तो तू आज यहाँ पे ना होता, शूट करने नहीं आता। मेरे को बहुत बुरी लगी उसकी ये बात, सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी बुरी लगी थी मुझे। देखो सच बोला, मैं ये नहीं बोलूँगा, पर उसने सबके सामने बोल दिया यार, तो मुझे बहुत बुरी लगी ये बात। दूसरे दिन मैं क्या, अब इसके दौरान मैं एक लड़की को फॉलो कर रहा था इंस्टाग्राम पे, एक लड़की थी, उसका नाम मैं नहीं बोलूँगा, वो कंटिन्यूसली अर्निंग अपलोड करी जा रही थी। पहले दिन 5,000, दूसरे दिन 10,000, तीसरे दिन 20,000, 5वें दिन 25,000 हो गई। मैं देखते जा रहा था, नोटिस कर रहा था, मेरा फ्रेंड उसको जानता था। मैंने बोल, फिर जैसे ही दूसरे दिन डेस्परेट हुआ, मैंने बोला भाई इस लड़की से लिंक मांगा, मुझे स्टार्ट करना है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी करके स्टार्ट करना है, मुझे पैसा चाहिए भाई।
मुझे नहीं पता, मैंने ना प्लान समझा ना प्रोडक्ट समझा, मैंने परचेज कर लिया। मैंने सिंपली जाके परचेज कर लिया, परचेज किया भाई, 2000 रुपये कुछ बचे थे मेरे पास, मैंने उसका कोर्स परचेज कर लिया। अब परचेज तो कर लिया, करना क्या है, फिर सीखा, लर्निंग करी। अब यहाँ से आ जाता है पार्ट के मैंने क्या क्या काम करा और क्या क्या आपको करना है। मैंने उस कंपनी से ड्रॉप इसलिए लिया लास्ट वाली, क्योंकि वहाँ मेरी टीम ग्रो नहीं कर रही थी, लोग नहीं कमा पा रहे थे, जिस भरोसे पे लोगों को हम लेके आते थे वो नहीं कमा पा रहे थे। अब यहाँ एक मकसद से आए थे कि अगर यहाँ पे लोग हमारे पास आते हैं तो यहाँ लोग कमाएंगे, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है, तुरंत कमीशन आ जाता है, तुरंत उनके बैंक में पहुँच जाता है। ये सबसे अच्छा पार्ट था, ठीक है। पैसिव इनकम भी थी, तो ये लगा कि हाँ भाई यहाँ से पैसिव इनकम भी हम जनरेट कर सकते हैं अच्छी खासी। इस कारण से फिर मैंने इस प्लेटफॉर्म और भी मेरे पास कोर्सेस हैं सबके, पर ये था कि अच्छा होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उस समय मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने वर्किंग स्टार्ट करी, पहले महीने 50,000, पहले महीने मेरे 30,000 हुए थे 25 दिन में, दूसरे महीने 50,000 के, तीसरे महीने मैंने 1 लाख हिट कर दिया। जैसे ही 1 लाख या फिर मैं 2 लाख के करीब पहुँचा, और इसके दौरान बाय गॉड ग्रेस मेरे लोगों ने कमाना चालू कर दिया। किसी का 10,000 हो रहा है, किसी का 20,000 हो रहा है, किसी का 50,000 हो रहा है। ये देख के एक सेटिस्फेक्शन आ गया कि हाँ अब मैं सही कर रहा हूँ, अब मैं सही कर रहा हूँ, अब लोग खुश हैं मेरे। अब क्या हुआ कि मैं 2 लाख पे अटक गया, मैं स्टक हो गया, मेरी अर्निंग ही नहीं हो रही। 2 हफ्ता हो गया, कोई लीड ज्वाइन नहीं कर रही, कोई परचेजिंग नहीं कर रहा, और माइंड ब्लॉक हो गया, क्योंकि डेली जो कोई बंदा अगर 5,000 10,000 उठा रहा है और वो एकदम से बंद हो जाए तो बहुत ऐसा हिट करती हैं चीज़ें। अब क्या हुआ कि अब क्या किया जाए, अब कैसे काम किया जाए। फिर ऐसे ही करते करते मैंने एक पर्सन की मेंटरशिप ली, सागर भाई की। मैंने सागर भाई से मैं गया, बात करा के ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने समझाया। उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ भाई, कि उनकी वजह से मुझे उस समय ट्रैक मिला एक। उन्होंने मुझे पैसे से हट के चीज़ें बताई कि पैसे के पीछे नहीं, अब आप खुद के पीछे भागो कि और अपनी ब्रांडिंग करो। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, अर्निंग अपलोड कर रहे थे, अर्निंग प्रमोट कर रहे थे, ट्रेंडिंग म्यूजिक पे गाना ट्रेंडिंग म्यूजिक के ऊपर वीडियोस बना रहे थे। अब मेरे मन में आई कि यार ये नहीं करना है। देखो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सारा काम अच्छा होता है, पर मुझे अलग बनना था ना, मुझे कुछ अलग करना था। मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूँ, तो मैंने सोचा अगर सब म्यूजिक पे बना रहे तो मैं खुद की आवाज़ में वीडियो बनाऊंगा, मैं खुद की आवाज़ में लोगों को सिखाऊंगा कि मैं कैसे इतना कमाया, कैसे आप कमा सकते हो, कैसे आप फर्स्ट सेल निकाल सकते हो, कैसे आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप लोगों की ना को हाँ में बदल सकते हो, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसी कौन सी 3 टिप्स हैं जो इसको फॉलो करके मैं आगे बढ़ा। मैंने सिखाना चालू करा, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर सिखाना चालू करा। जैसे ही सिखाना चालू करा मेरे पास बहुत ऑडियंस आई, सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ऑडियंस आई। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मैंने स्टार्टिंग से काम किया था, क्योंकि जो मेंटर्स थे, डिजिटल मेंटर्स थे, उन्होंने बोला था कि यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करते 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 फिर जैसे मैंने इसी चालू करी, कंटेंट क्रिएशन चालू करा, मैंने वैल्यू पे फोकस करा कि मैं अब लोगों को वैल्यू देता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ। मैंने फुल जितना मुझे आता था, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने हर चीज़ सिखाई लोगों को। सिखाया वही होता है, जब आप कोई चीज़ फ्री में रहते हो ना लोगों के लिए और दिल से करते हो तो आपको रिटर्न आता है। मेरा बिजनेस जैसी मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ गई, ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ गई। और जैसे ही मैं 5 लाख पे पहुंचा, 5 लाख की मेरी अर्निंग हुई, तो मेरा जो काम था वो ऑटोमेशन पर आ गया। मेरा काम ऑटोमेशन पर आ गया। ऑटोमेशन कैसे? लोग मुझे परचेस करके स्क्रीनशॉट भेजने लगे, लोग मुझे परचेस करके स्क्रीनशॉट भेजने लगे। मैं पहले बार, मतलब उससे पहले भी होने लगा था, पर उसके बाद कंटिन्यू होने लगा। मेरे पास लीड्स का फ्लो बहुत अच्छा आया, और नॉर्मल लीड्स का फ्लो नहीं, क्वालिफाइड लीड। अब क्वालिफाइड लीड कैसे? जो ऑलरेडी सब रिसर्च करके आ रही है, जिसको सब पता है कि कैसे काम बढ़ता है, कैसे ये चीज़ होती है, कैसे वर्क करता है। उसको एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए ट्रस्ट, कि क्या जिस पर्सन की ये वीडियो है या फिर जिस पर्सन जो है सामने, क्या वही है। और जब मुझसे वो बात करते थे, उनको ट्रस्ट मिलता था, तुरंत स्टार्ट करते थे। मुझे अप्रोच नहीं करनी पड़ती थी उसके बाद, मुझे उनको ज़्यादा पिच नहीं करना। उससे पहले मैं बहुत पिचिंग करता था, बहुत कॉल्स करता था। मैं सुबह सुबह उठता था, 11 बजे उठता था, रात में नंबर लिख लेता था, 50 नंबर लिखता था मैं, ठीक है, 50 नंबर में ऐसे लिख के, और उस सुबह 11 बजे से कॉल करना चालू करता था 4 बजे तक। फिर 1 घंटे का गैप लेके जितनों को कॉल करा सबका फॉलो अप। ऐसे करके करके करते मैंने क्लोजिंग्स करी थी। फिर उसके बाद टीम मैनेजमेंट, यहाँ पे जो मेरे लोग थे उनको कमाना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे क्या उद्देश्य था कि टीम को कमाना है, टीम को आगे बढ़वाना है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, मेरी करंट इससे मैं 30 लाख समथिंग या उससे ज़्यादा की अर्निंग में कर चुका हूँ एफिलिएट से। अब बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि 50, 60, 100 लोग अप्रॉक्स हम हमारे क्लब से, 2% क्लब हमारे ग्रुप का नाम है, हम 1 लाख से ज़्यादा वाले लोग निकाल चुके हैं। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इवन 15 लाख तक वाले लोग भी हमारी कम्युनिटी से निकले हैं। सोचो, जीरो से हमने स्टार्ट करा, सारी चीज़ें हमने स्टार्ट करी, और इतने लोगों को हम कमवा चुके हैं पैसा, ठीक है। और ये बोल के बहुत अच्छा लगता है कि आज वो खुश हैं अपने करियर में, जहाँ पे भी वो हैं। अगर वो मेरे साथ हैं अभी या फिर वो कहीं और हैं, डजेंट मैटर, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में फोड़ रहे हैं, और अगर वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ।
ठीक है। और इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर अर्निंग बढ़ती गई, मेरा काम अच्छे से बड़ा, ऑटोमेशन पर आया। अब मैंने सोचा कि अब मैं और लोगों को सिखाना चालू करता हूँ। फिर मैंने वैल्यू देना चालू करी, मैंने सारे लोगों को सिखाया। मैंने पेड वर्कशॉप नहीं करी कोई भी। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक मैंने कोई भी पेड वर्कशॉप नहीं करी। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद अभी था कि मैं लोगों को पहले फ्री में सिखाऊं। मैं फ्री में सारी चीज़ें सिखाऊंगा, फ्री में सारी चीज़ें बताऊंगा, ताकि अभी पहले लोग आगे बढ़ जाएं, पहले लोग आगे बढ़ जाएं। जब हमारे पास लोग बढ़ जाएंगे फिर हम पेड वर्कशॉप करेंगे। क्योंकि क्या है, आप लोग के लिए जो और चीज़ें हम लेकर आते हैं उनके लिए भी और पैसा लगता है। अभी हमारी एक और चीज़ आ रही है, उसके लिए भी पैसा लगता है, राइट। तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लोग आगे बढ़े, बहुत अच्छा लगा, लोगों की ब्लेसिंग्स हमें मिलना चालू हुई, लोगों के मम्मी पापा के मैसेजेस आना चालू हुए कि बेटा आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हो, ठीक है। मैं अगर आप कभी वन-ऑन-वन मिलते तो मैं दिखा भी दूंगा। तो ये सब जान के बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे 1 मिलियन हुआ, फिर 1.5 मिलियन हुआ, फिर 2 मिलियन हुआ, मतलब 20 लाख की अर्निंग हुई। बहुत अच्छी जर्नी बढ़ती जा रही है, ऐसे काम बढ़ता जा रहा है। पर यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे बना। मैंने फोकस करा वैल्यू पे, मैंने लोगों को वैल्यू दी। मैंने फोकस करा मेरी टीम पे, मेरी टीम आगे बढ़ी, मेरी टीम आगे बढ़ी, मैं ऑटोमेटिक आगे बढ़ा। वो कहते हैं ना कि आप दूसरों के सपने पूरे कराने पे काम लग जाओगे, आपका सपना ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। इस बात पे मैंने फोकस करा, ठीक है। उसके बाद मैंने किस चीज़ पे फोकस करा कि अब मुझे कुछ पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, मुझे खुद का ब्रांड बनाना है। अमन उपाध्याय कौन है, अमन उपाध्याय क्या करता है, अमन उपाध्याय की वीडियोस कैसी होती है, क्या नॉलेज मिलती है नहीं मिलती है। मैंने उस चीज़ पे काम करना चालू करा। क्योंकि कभी भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है, कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं करता। पर्सन पहले आपको देखता है, कंपनी को बाद में देखता है। फोकस इस चीज़ पे करो कि पर्सन आपको ज्वाइन करे, ना कि कंपनी को ज्वाइन करे। इतना अच्छा पर्सनल ब्रांड बना लो कि कंपनी को ज्वाइन ना करे, आपको ज्वाइन करें। और मैं ये प्राउडली कहता हूं कि अभी मेरे साथ जितने भी लोग आते हैं वो कंपनी को देख के नहीं आते, मुझे देख के आते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग बिल्ड करनी पड़ती है, लोगों को सिखाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ती हैं चीजें। आपके साथ भी अगर कोई आपके साथ स्टार्ट करता है, वो आपको देख के स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे बढ़ते बढ़ते फिर अर्निंग अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ें बढ़ रही हैं, टीम बहुत आगे जा रही है। मैंने ब्रांडिंग पे काम करना चालू कर चुका था। मैं इसके दौरान बहुत अच्छी ब्रांडिंग में करता जा रहा था। यूट्यूब चैनल मेरा बढ़ता जा रहा है बाय गॉड ग्रेस और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से। एज वेल थैंक यू और लव यू, ठीक है। इंस्टाग्राम बढ़ता गया। अब इस काम को ऑटोमेशन कैसे करते हैं, मेरी एक्सपर्टीज़ क्या थी कि मैं वीडियो सेल्स में काफ़ी एक्सपर्ट था। मैं वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छा सेलिंग कर देता हूँ। वीडियोस कैसे बनानी है, क्या बोलना पड़ता है, क्या पिचिंग करनी पड़ती है, कंटेंट कहाँ से ढूंढते हैं, कैसे बनाना पड़ता है, कहाँ से कंटेंट लाना पड़ता है, किस प्रकार से वीडियोस बनानी पड़ती है जिससे सामने वाला पर्सन आपके थ्रू परचेज करे और आपके थ्रू आगे बढ़ पाए, ठीक है। ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उसके बाद मैंने जो कई चीज़ें सीखी मेरी डाउनलाइन से और मेरी अपलाइन से। अपलाइन मतलब जो मेरी गुरुज हैं, मतलब डिजिटल गुरुज हैं जिनसे मैं नहीं मिला हूँ अभी तक, उनसे मैंने सीखी, ठीक है। एक और चीज़, यहाँ तक जो भी बिल्ड करा है, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था जो मुझे एक एक स्टेप पे गाइड करे। मेरे पास कोई पर्सन नहीं था जो मुझे एक एक स्टेप पे गाइड करे, ठीक है। जो भी मैंने बिल्ड करा यहाँ तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सबने साथ दिया है। ऐसा नहीं बोलूँगा उन्होंने साथ नहीं दिया है, पर बिल्ड खुद से किया है, चीज़ें खुद से करी, टेस्ट एंड ट्रायल खुद से करा। फेसबुक ऐड की टीम को नीड थी, मुझे फेसबुक ऐड का काम पड़ता ही नहीं है ज़्यादा, पर क्यों सीखा? क्योंकि टीम को ज़रूरत है। क्यों मिस्टेक करी? कई अकाउंट ब्लॉक कराए, फिर फाइनली सीख के टीम को सिखाना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि टीम को नीड थी, ठीक है। जितनी चीज़ें करी हैं खुद से करी हैं, और ये है कि लोगों को अगर जीरो से बिल्ड किया है तो आगे भी करेंगे, लोगों को अगर जीरो से बनाया है तो आगे भी बनाएंगे। आगे भी मकसद ये रहेगा कि हम जितने ज़्यादा लोग कमा पाएँ उतनी हमारे लिए बड़ी बात होगी, ठीक है। जब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म सही है, जब मैंने ज्वाइन करा तब सही था, अगर नहीं लगा तो हम दूसरे उस पर शिफ्ट करेंगे, दूसरी जगह लोगों को लेके जाएंगे, ठीक है। समझो इस बात को। तो आपकी टीम के लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको देखना पड़ेगा। और मैंने एक और चीज़ हमारी डाउनलाइन से सीखी है, और अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वही है कि उनसे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, जो चीज़ कर रहा था मैं, पर एक सिस्टमेटिक वे में, कि अगर आपको किसी भी चीज़ में सफलता चाहिए तो आपको इन 5 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, प्यार और जुनून। ये 5 चीज़ें थी। सच्चाई कैसे? अगर आप सच्चे हो, अगर आप सही हो तो आप खड़े रहो ना, डंकी की चोट पे खड़े रहो कि आप सही हो, आप सही हो। जो पर्सन ज्वाइन करने आ रहा है, हाँ भाई तू मेरे साथ आगे बढ़ेगा, मैं तुझे गारंटी देता हूँ। पर मैं इससे पहले 2 प्रॉमिस ले लेता हूँ सामने वाले पर्सन से कि भाई अब वो 2 प्रॉमिस क्या है वो नहीं को पता है, ठीक है। जो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं, मैं 2 प्रॉमिसेस लेता हूँ कि मैं जो बताऊंगा आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे एक्सक्यूज नहीं दोगे कि इस कारण से मैं नहीं कर पाया। मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलता जिसमें कोई खर्चा हो। मैं जो चीज़ें बोलता हूँ वो आपके सुख सुविधा साधन के मतलब ध्यान में रख के ही बोलता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें होने के बाद सच्चाई, ईमानदारी, अगर आप ईमानदार हो अपने काम से,
तो आप करो। मैं कोई चीज़ अगर करता हूँ, अगर मेरे कोई भी एक्शंस होते हैं तो मैं जिन मुझे लगता है कि इनको ये चीज़ हर्ट कर सकती है, मैं पहले ही बताता हूँ वो चीज़ उन्हें कि हाँ मेरी अगली ये प्लानिंग है, मैं इसके ऊपर जाने वाला हूँ। अब उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ईमानदार रहो, नेक दिली। आप नेक दिल रहो ना यार अपने लोगों के लिए जो आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अब कई लोग की क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि मतलब किसी को पर्सनली नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं जो यहाँ पे बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम आ रही। देखो मैं आपको ट्रेनिंग की मदद से सहायता दे सकता हूँ, पर मेरे पास मेरी भी टीम है जिन्होंने हम पे भरोसा करके स्टार्ट करा है, तो पर्सनल समय मेरा उनकी तरफ ही जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा रिप्लाई नहीं आ पाया है, अगर आप नहीं आ पाए तो आप हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से जो टेलीग्राम पे मैं पब्लिकली लेता हूँ आप उस पर आ सकते हो। ठीक है, और आगे जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं आप उसमें आ सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ें रहीं सच्चाई, सॉरी मैं थोड़ा सा समझो, सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, प्यार करो यार। देखो प्यार उस हर इंसान से करो जिसने आपका साथ दिया है, जिसने आपके मुसीबत में साथ दिया है। आप कुछ भी करते हो उसको बता के करो, आपका कुछ भी होता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसे बता के करो। कभी आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हो उसे बता दो कि सर थैंक यू सो मच आपकी वजह से ये चीज़ मिली, सर थैंक यू सो मच आपकी वजह से ये चीज़ें पूरी हुई। ठीक है, और जुनून, अगर जुनून है तभी आगे बढ़ पाओगे, जुनून नहीं है तो नहीं बढ़ पाओगे। हमारे काम, मेरे साथ क्या सीन है ना, अगर मेरा काम कोई पेंडिंग है तो मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को वो चाहिए, कंप्लीट चाहिए, एनी हाउ उसी दिन उसी समय। ये मेरी गलत चीज़ भी है पर एक अच्छी चीज़ भी है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए वो तुरंत चाहिए। अगर मुझे चाहिए कि भाई ये पर्सन का 1 लाख होने वाला है तो भाई वो जल्दी कर यार, क्या कर रहा है, मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ का दिक्कत आ रही है, हम बैठते हैं, अच्छा लीड का ये है, क्लोजिंग का ये है, ऐसे ऐसे प्रोसेस को फॉलो करो, ऑटोमेशन ऐसे सेट करो। तो समझो जुनून होना चाहिए कुछ करने का, अगर जुनून है तो डेफिनेटली आप आगे काम को बढ़ा पाओगे। ठीक है, ऐसे ही अभी हमारे स्टार्टअप्स आने वाले हैं और उसमें जो हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं, कहीं देखो जब भी आप कोई स्टार्टअप करते हो तो मिस्टेक्स होती हैं, तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बिजनेस लेसन्स, जिसके अंदर हम मिस्टेक्स कवर करेंगे और आगे आप कैसे अपना खुद का स्टार्टअप्स बना सकते हो उसके ऊपर भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा आप लाइफ में ग्रो करने वाले हो, उसकी गारंटी है। सो यही चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके मैं टॉप अर्नर की कैटेगरी में आया। देखो मेहनत लगती है, किसी भी चीज़ को करने में मेहनत लगती है, कोई चीज़ ईजिली नहीं मिलती। आपको लग रहा है कि अभी आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही, पर आप बड़े लेवल पर जब जाओगे तब आपको और प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी। हाँ ये चीज़ होगा कि आपका काम स्मूथ हो जाएगा, आपकी अर्निंग स्मूथ हो जाएंगी, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास लोग आएंगे, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, सो बस यही बोलूँगा, अच्छे से काम करो, किसी को झूठ बोल के ज्वाइन मत कराओ, जो आप प्रोमिसेस ले रहे हो उनको वाकई में पूरा करो। अगर आप उन प्रोमिसेस को पूरा करोगे डेफिनेटली अगला पर्सन आपके साथ बहुत आगे जाएगा। ठीक है, डेस्परेटली किसी को गलत तरीके से ज्वाइन मत कराओ। अगर आप किसी और कंपनी में तो किसी को गलत तरीके से अप्रोच मत करो, जो फैक्ट एंड फिगर है वो सामने रखो फिर करो, क्योंकि हाल ही में देखता हूँ ऐसी चीज़ें लोग बहुत करते हैं। ठीक है, जो फैक्ट फिगर है उसके नाम पे, ये नहीं कि आप कुछ भी नेगेटिविटी फैला के उसके नेगेटिव करके आप किसी को ज्वाइन कराओ, ये सब काम मत करो। जीरो से बिल्ड करो, जीरो से बनाना चालू करो और ऊपर वाला आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सो दैट्स ऑल, दैट्स इट। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो डेफिनेटली यार इसको शेयर करना अपने लोगों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपनी टीममेट के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सबसे अच्छा लगा आपको इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहो तो शेयर करना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, और सो दैट्स इट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। जिद है तो जीत है, बाय बाय, टेक केयर।